मूषक चीखता है। उसके 4 छोटे पैर उसे जितनी तेजी से भगा सकते हैं उतनी तेजी से वह भागता है, लेकिन हर बार की तरह गणेश दोनों के बीच का अंतर खत्म करते हुए कैलाश पर्वत से नीचे फिसलते हुए आते हैं। वाह, कितना मजा आया, वापस करें? गणेश कहते हैं। इस बात पर मूषक एक पल के लिए सुन्न हो जाता है और फिर वह मेरी पीठ, आपने तो मेरी पीठ ही तोड़ दी कहते हुए चिल्लाता है। गणेश को अपनी तरफ तेजी से आते देख वह खुद को घसीटते हुए चिल्लाता है, नहीं, नहीं, दूर रहिए, प्लीज। ओहो, सॉरी मुंह। पर मेरी लैंडिंग कैसी रही? गुड्डू, ओए, ई, आ। क्या कहा? मूषक वापस कोशिश करता है, लेकिन उसके मुंह से ज्यादा आवाज नहीं निकलती और वह बर्फ में ढह जाता है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो? गणेश मूषक पर से उतरते हुए पूछते हैं। अब बताओ, क्या बता रहे थे? मूषक तेजी से हाँफते हुए कहता है, मैं ये कहने की कोशिश कर रहा था कि मुझ पर से उठिए। ये कितना मजेदार है। तुम मुझे तुम्हारे ऊपर से उठने को कह रहे थे और मैं ये बात तुम्हारे ऊपर से उठने के बाद ही समझा। गणेश जोर से ठहाके लगाते हंसने लगे। मूषक उठने की कोशिश करता है और फिर से ढह जाता है। बस, बहुत हो गया, मैं ये और बर्दाश्त नहीं कर सकता। आप हमेशा ऐसा ही करते हैं। मैं चेतावनी देता हूँ, एक दिन मैं इस्तीफा दूंगा। ये तो मैं लाखों बार सुन चुका हूँ। एक काम क्यों नहीं करते? तुम इस्तीफा दे क्यों नहीं देते? चलो आज ये काम कर ही लो। मैं तो ऐसा कर सकता हूँ, लेकिन अगर मैंने ऐसा किया तो सब कहेंगे कि मैंने गलत वक्त चुना। अच्छा, तो मतलब इस्तीफा देने का कोई सही और गलत वक्त भी होता है? मुझे तो ये पता ही नहीं था, मेरे प्रिय मुंह। अभी आप तकलीफ में हैं, ऐसे में मैं आपको छोड़कर कैसे जा सकता हूँ? तकलीफ? कैसी तकलीफ? तुम और तुम्हारा छोटा दिमाग मुसीबत और मजे के बीच का फर्क भी नहीं जानता। प्रभु, आप हर समय इतने शांत कैसे रह सकते हैं? मजा? हाँ, आप मजाक कर रहे हैं ना? यह आपको मजा लगता है? आपको अंदाजा भी है कि हम घर कैसे जाएंगे? गणेश पर्वत की आलीशान सुंदरता में खो जाते हैं। प्रभु, मैं आपसे कुछ पूछ रहा हूँ, आप सुन रहे हैं ना? पता है मुंह, मैं चाहे जितनी बार यहाँ आऊं, मैं यहाँ के सौंदर्य में जैसे खो जाता हूँ। जरा आसपास तो देखो, वाह! आज ऐसा क्या अलग है? मुझे तो रोज जैसा ही दिख रहा है, वही बर्फीले पहाड़ और हम। गणेश अपनी आंखें खोलते हैं और अपने कंधे उचकाकर मूषक की ओर देखते हैं। क्या? मेरा मतलब है कि मुझे कुछ नया नहीं दिखाई देता। जाने दीजिए, मेरे सवाल का जवाब दीजिए, हम घर वापस कैसे जाएंगे? गणेश मूषक की ओर देखकर मुस्कुराते हैं। मुझे पता है मुंह, हम वापस कैसे जाएंगे, बहुत आसान है। मूषक गणेश की मुस्कुराहट देखता है। रुकिए, मैं इस मुस्कुराहट को पहचानता हूँ, यह हमेशा और मुसीबत लाती है। वह आसपास देखता है, इस आशा में कि कोई चमत्कारिक रूप से उनकी मदद करने वहां पहुंच जाए। दिन में एक बार से ज्यादा भाग्य साथ नहीं देगा, ये सोचते हुए और ये जानते हुए कि पर्वत की तलहटी का सफर शुरू हो चुका है, मूषक गणेश की ओर देखता है। आपने घर पर भी मुझे इसी तरह से देखा था और इसीलिए मैं आपसे दूर भागा। मुझे खुद के इतने छोटे होने पर गुस्सा आता है। ओहो, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि बड़ा या छोटा होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। जी हाँ, आपके लिए नहीं, आप ये कभी समझ नहीं पाएंगे। आप मेरी तरह छोटे नहीं हैं ना प्रभु,
आपकी योजना क्या है, बताइए। क्या योजना? वापस उसी तरह जाएंगे जैसे हम आए थे, बस। बस? आपको लगता है कि मेरी पीठ तोड़ने के बाद में मैं आपको पर्वत के ऊपर तक उठाकर ले जा सकता हूँ? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं नौकरी अभी इसी वक्त छोड़ता हूँ, एकदम पक्की बात। आप खुद को देखिए और मुझे देखिए, आप कितने मेरा मतलब गणेश उसकी बात बीच में ही काटते हैं। खबरदार जो तुमने ऐसा कहा, मुंह। गणेश अपनी गोल मटोल तोंद को देखते हैं। उन्हें मोटा कहलाना अच्छा नहीं लगता। वह मूषक से दूर जाते हैं। मूषक उठ के उनके पीछे पीछे चलने लगता है। वह और तेज चलने लगते हैं ताकि मुंह उनके करीब ना आ सके। तुम मेरे पीछे क्यों आ रहे हो? तुमने तो नौकरी छोड़ दी है ना? मैं क्षमा चाहता हूँ। मूषक पछता के कहता है। क्या क्या कहा? नहीं, जरा जोर से बोलो, मुझे सुनाई नहीं दिया। मूषक अपनी कोमल आवाज में अपने आप से बड़बड़ाता है। इतने बड़े कानों से भी सुनाई नहीं देता। फुसफुसाना बंद करो, मुंह। तुम्हें पता है मुझे ये पसंद नहीं है। मूषक जोर से चीखता है। मैं क्षमा चाहता हूँ। ठीक है, मुझे यकीन है कोई रास्ता जरूर मिलेगा। जब गणेश है साथ तो डर की क्या बात। मूषक वापस और भी धीरे धीरे बड़बड़ाता है। इसी बात का तो डर है। जैसे ही वह थोड़ा आगे जाते हैं, गणेश रुक जाते हैं। वह अपनी तोंद को सहलाते हैं। मूषक इसका मतलब समझता है पर अनदेखा करता है। मुझे भूख लगी है, पहले कुछ खा ले। इधर? हाँ, कहाँ कुछ खाने को मिलेगा? पहले घर पहुँचने पर ध्यान देते हैं, फिर जो मन चाहे खा लीजिएगा। ओह, मैं खाने के बिना एक कदम और आगे चल नहीं पाऊंगा। मुझे खाना ही पड़ेगा अभी। गणेश उसी जगह बैठ जाते हैं। मूषक उनकी ओर विवशता से देखता है और फिर आसपास खोजता है कि कहीं से कुछ खाने को मिल जाए। भूखे गणेश का ध्यान दूर से आती हुई किसी धीमी सी आवाज पर जाता है। मुंह, तुम्हें वो सुनाई दिया? मूषक भी रुककर ध्यान देकर सुनता है। कुछ नहीं। सुनो, मुझे लगता है मुझे घंटियों की आवाज सुनाई दे रही है। घंटियाँ? मूषक अपने कानों को खुजाकर फिर से सुनने की कोशिश करता है, लेकिन उसे फिर भी कुछ सुनाई नहीं देता। चलो आवाज की दिशा में चलकर देखते हैं, शायद कोई हो जो हमारी मदद कर सके। रुकिए, मेरे लिए रुकिए। मैं चूहा हूँ, कोई बिल्ली नहीं। जैसे ही वह आवाज के करीब आते हैं, मूषक रुकता है और अपनी आंखें बंद करके अपने छोटे कानों को खुजाता है। हाँ, अब लगता है कि कुछ सुनाई दे रहा है। आप ठीक कह रहे थे, घंटियों की ही आवाज है। लेकिन इस समय कैलाश पर्वत की तलहटी पर कौन घंटी बजा रहा है? गणेश की आंखों में चमक आ गई। पता करते हैं, शायद हमें कुछ खाने को मिल जाए। दोनों थोड़ा तेज चलने लगते हैं। जैसे ही वह आवाज के स्रोत तक पहुंचते हैं, उन्हें एक बग्गी जैसी चीज धुंधली धुंधली सी दिखाई पड़ती है। गणेश घर जाने के लिए मिली सवारी देखकर खुश हो जाते हैं। वह तेजी से उसकी ओर भागते हैं। मूषक उन्हें रोकने की कोशिश करता है। रुकिए, आप क्या कर रहे हैं? गणेश उछल के बग्गी में कूदते हैं और उसमें गिरते हैं। इस अचानक हुई हरकत से बग्गी से बंधे सारे जानवर गिर जाते हैं। ऐसा क्यों किया? उनमें से एक जानवर पूछता है। क्षमा कीजिए, इनका आपको चोट पहुंचाने का इरादा नहीं था, मेरे प्रिय घोड़े। लेकिन ये आपके सर पर क्या है? मूषक ने पूछा। घोड़े? क्या तुम नहीं देख सकते कि हम रेनडियर हैं? मूषक अपना सिर खुजाता है। डियर्स? ये लोग अपने आप को रेन और हमें डियर क्यों कह रहे हैं? ए भगवान, हम डियर नहीं, हम रेन डियर हैं। रहने दो, मैं रूडी हूँ, इस ग्रुप का लीडर, और हमारे बॉस यहीं कहीं हैं।
वह अभी आकर हमारे साथ ऐसा करने के लिए तुम्हें सबक सिखाएंगे। मुंह, तुमने कभी रेन डियर के बारे में सुना है? मुझे बिल्कुल पता नहीं। मुंह कहता है, इतनी ठंड में इन्हें अकेले कौन छोड़कर चला गया है? मुंह, मेरी बात सुन रहे हो? तुम इस बग्गी को घूर क्यों रहे हो? यही हमारा घर जाने का एक मौका था और इसे भी आपने बिगाड़ दिया। आपने कभी सुना नहीं कि कुछ करने से पहले सोचना चाहिए। अचानक एक आवाज सन्नाटे को चीर देती है। हो हो हो!